कुछ गलत लोगों की सलाह की वजह से हमारा पहला धरना खराब हुआ। उन्होंने हमें सिखाया, हमारा माइंड मैनिपुलेट किया, नहीं 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 कोई पॉलिटिकल ये नहीं आएगा। क्यों? इसलिए नहीं आने दिया क्योंकि उनको खुद का उल्लू सीधा करना था आगे जाके, उनको खुद की टिकट या कुछ चाहिए था। हमारी पूरी इतने सारे रेसलर्स की जिंदगी बर्बाद कर दी, बैठे हैं यहाँ पे। ये सरकार की गलती है, इसीलिए रोड पे बैठना पड़ा है। देखो कोई भी आदमी अपनी कोई एप्लीकेशन देता है तो उस पर कार्रवाई होती है। तो हम तो 3 महीने से इंतज़ार कर रहे थे, कोई भी फैसला नहीं हुआ। मजबूरी में हमारे खिलाड़ियों ने डिसीजन लिया है, सभी लोगों ने मिलके भाई ये तो कोई न्याय नहीं हो रहा, तो चलो बैठते हैं, जनता न्याय दिलाएगी, मीडिया न्याय दिलाएगा। आज पूरा दिन हो गया है, कल रात को भी हम यहीं थे और आज आने वाली रात को भी यहीं होंगे। और उम्मीद तो बस यही है भारत सरकार से कि भाई जल्दी से जो हमने कानूनी कार्रवाई के लिए अप्लाई किया है कि एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गए हैं, उसको आप एफआईआर को दर्ज कर लें और जो कानूनी कार्रवाई बनती हो करें। ये सबसे पहले शर्म की बात है कि देश के जो चमकते हुए सितारे हैं, यौन शोषण का आरोप उन्होंने लगाया, वो सरकार एफआईआर नहीं लिख रही। देश के खेल मंत्री आश्वासन देते हम कार्रवाई करेंगे और 3 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करते। जी, ये तो आपको ना खेल मंत्रालय से पूछना चाहिए और जो उन्होंने कमेटी बनाई थी, जांच समिति बनाई थी, उससे पूछना चाहिए। हमारे तो कुछ भी नॉलेज में उन्होंने दिया नहीं है ना, हमारे को कोई नॉलेज इस चीज़ की कि उनके आपस में क्या रिपोर्ट सबमिट हुई है नहीं हुई, इस बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं है जी। हमें कुछ नहीं पता मांगे क्यों नहीं पूरी हो रही, मजबूरन मांगे नहीं पूरी हुई, इसलिए मजबूरन हमें ये धरना करना पड़ा। हमें कंप्लेंट लिखवानी पड़ी, हमने 21 तारीख को कंप्लेंट लिखवाई थी, आज 24 हो गई लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। जी, ये तो आपको ना खेल मंत्रालय से पूछना चाहिए और जो उन्होंने कमेटी बनाई थी, जांच समिति बनाई थी, उससे पूछना चाहिए। हमारे तो कुछ भी नॉलेज में उन्होंने दिया नहीं है ना, हमारे को कोई नॉलेज इस चीज़ की कि उनके आपस में क्या रिपोर्ट सबमिट हुई है नहीं हुई, इस बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं है जी। हमें अभी आप लोगों ने एफआईआर भी कल दर्ज करवाई है, उसके बाद दिल्ली पुलिस जांच में भी जुटी हुई है। हमने जी शिकायत दर्ज कराई है और अभी तक एफआईआर करी नहीं है दिल्ली पुलिस ने, तो यही हमारा मुद्दा है कि भाई जल्द से जल्द एफआईआर करो और कार्रवाई हो। पहले भी ये बात सुनने में आई थी, ब्रजभूषण शरण सिंह जी जो कुश्ती चैंपियन संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था मैंने कुछ नए रूल बनाए हैं जो इन खिलाड़ियों को दिक्कत कर रहे हैं, इस कारण से वो चीज़ें कर रहे हैं। नए रूल क्यों बनाए हैं जी? हमसे पूछ के थोड़ी बनाए। नए रूल कुछ भी बना दोगे तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि भाई आपने अच्छे रूल बना दिए। ये सब मुद्दे से भटकाने की बातें हैं, बात कोई रूल की नहीं है, बात केवल महिलाओं के सम्मान की और महिलाओं से हुई छेड़छाड़ की बात है। सरकार, मोदी सरकार और सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। जब बेटियों पर इस तरीके के यौन शोषण के जो आपने लोगों ने आरोप लगाए हैं और उस पर जांच के लेकर के अभी तक लगभग मान लो जनवरी में आप लोग बैठे थे और अप्रैल चल रहा है, 4 महीने हो गए हैं, सरकार क्यों नहीं जांच करवा रही है? जी, मैं तो ये कहूँगा आपके माध्यम से, मैं खुद सरकार से पूछना चाहता हूँ कि भाई क्यों नहीं करवा रही है जांच और क्यों जो है कुश्ती को जो है राजनीति से अलग क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि कुश्ती को कुश्ती के लोगों में रहना चाहिए और राजनीति जो अपने स्वार्थ के लिए भाई फेडरेशन में बैठे हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए, उनको अलग करना चाहिए। उठाने की जो भी कोशिश करता था इंडिविजुअली, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता था। इसीलिए हमने फैसला किया कि भाई इंडिविजुअली अब कुछ नहीं होगा, धीरे हमें सबको साथ आना पड़ेगा। साथ आने में कई बार समय लग जाता है लेकिन वही है कि देर आए दुरुस्त है। एक अहम सवाल हो रहा है, पहले जब आप लोगों ने राजनीतिक समर्थन लेने से मना करता था, अब दोबारा आप धरने प्रदर्शन पर आए हैं तो आप कह रहे हैं जो भी समर्थन देना चाहे वो हमारे साथ आ सकता है, क्योंकि ये कोई राजनीति मुद्दा है ही नहीं। जो पिछली बार जो एक आधा कोई गलत आदमी जुड़ा था हमसे, उसने कुछ भी ये कर दिया तो हम इसके समर्थन में पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है, क्योंकि ये मामला राजनीति है ही नहीं। ये महिलाओं के सम्मान का मामला है। इसमें किसी राजनीति को अगर आप अलग रख के भी एक एज ए इंडिविजुअल पर्सन भी अगर आप ये चाहे तो उसमें भी आपका नैतिक कर्तव्य यही बनता है कि आप साथ आएँ और इस चीज़ का विरोध करें। अब क्या लग रहा है, पहले तो आश्वासन मिल गया था तो आप लोग उठ गए थे, अब ये लड़ाई कितनी लंबी चलने वाली है? ये तो सरकार के ऊपर है, हमारे लिए तो चाहे आज खत्म करवा दो आप। जी, आज आप यहाँ आए हैं, अपना समर्थन दिया आपने, पहले खिलाड़ियों ने किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन से मना कर दिया और आप लोग आज पहुँचे समर्थन दे रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, ये सबसे पहले शर्म की बात है कि देश के जो चमकते हुए सितारे हैं, यौन शोषण का आरोप उन्होंने लगाया, वो सरकार एफआईआर नहीं लिख रही। देश के खेल मंत्री आश्वासन देते हम कार्रवाई करेंगे और 3 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करते। दोबारा इन खिलाड़ियों को यहाँ बैठना पड़ता है।
जब ये मेडल लेकर आए हैं तो किसी पार्टी के नहीं थे। जब मेडल लेकर आए किसी राज्य के, किसी धर्म के व्यक्ति नहीं थे। ये देश के बेटे थे, देश की मिट्टी के लिए मेडल लेकर आए। और आज इनको इतना अपमानित होना पड़ रहा है कि ये खुद केंद्रीय खेल मंत्री का आश्वासन के बावजूद दोबारा इनको यहाँ बैठना पड़ रहा है। इनको इंसाफ मिलना चाहिए और उस इंसाफ की मांग के इसकी आवाज़ में हम आवाज़ मिलाने के लिए। क्या लग रहा है, वो बीजेपी से सांसद है, एमपी है, इस कारण से ढिलाई हो रही है? 100%, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। हरियाणा के अंदर भी आप देख रहे हैं खेल मंत्री संदीप सिंह है, महिला कोच 6 महीने से गली गली घूम रही है, परंतु खट्टर साहब कहते हैं मंत्री रखेंगे रखेंगे रखेंगे, नहीं हटाएंगे। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खोखा नारा ना दें, बेटियों के साथ चलें। जो विश्वास से वहाँ से उठे थे कि उन्होंने कहा था कि इसकी पहचान होगी, वो जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी पहचान हुई है या हमें कोई भी इसका फैसला मिला है, क्योंकि हमने ना 2 ढाई महीने से इसका वेट किया। हमें कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं मिली कि दोषी कौन था। तो मुझे नहीं लगता कि अभी हमें इंसाफ मिला था, तो उसी इंसाफ पाने के लिए हम वापस दिल लड़ने पे ये पता कि वो किस पार्टी से और क्या है, हमें ये पता है कि वो दोषी हमारी उन्होंने लड़कियों का सेक्सुअल हरासमेंट किया है, तो उसको सजा होनी। सरकार से अपील है कि हमारी कि आज हम बेटियाँ देश की यहाँ पे सड़क पे बैठे हुए हैं इंसाफ पाने के लिए, तो हमारी सुनवाई हो और दोषियों को सजा मिलाने में हमारी मदद। ये सभी एक रेसलिंग ये सभी खेलों के खिलाड़ियों से हमारी अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारा समर्थन करें और हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसमें हमारा सहयोग दें। कुछ नहीं पता मांगे क्यों नहीं पूरी हो रही, मजबूरन मांगे नहीं पूरी हुई, इसलिए मजबूरन हमें ये धरना करना पड़ा। हमें कंप्लेंट लिखवानी पड़ी। हमने 21 तारीख को कंप्लेंट लिखवाई थी, आज 24 हो गई, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हो रही है। FIR दर्ज नहीं, शिकायत आप लोगों ने दी थी जी। सरकार क्या ब्रजभूषण सिंह उन्हीं के MP है इसलिए डर रही है? पॉसिबली, मतलब हो सकता है रूलिंग पार्टी के हैं वो, तो शायद कोई दबाव हो, प्रेशर हो, इसीलिए नहीं हो रहा है। जो उनका परिवार का ना उनका खेल जगत से बिल्कुल लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष पे काबिज है। हरियाणा की मिट्टी से और देश के राज्य की मिट्टी से एक से पहलवान आ गए, उनको ये दर्जा क्यों नहीं दिया जाता है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। मैं ये वापस पूछना चाहती हूँ, हरियाणा ने इतने पहलवान दिए हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी, खेल रत्न अवार्डी, पद्मश्री, सब इतने अच्छे अवार्ड हैं, लेकिन जो खेल को इतने अच्छे से समझते हैं उसको उस पद पे क्यों नहीं बिठाया जा रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे भी अच्छा लगा ये जानकर कि आप लोग भी ये चीज़ समझते हो कि जिनको कुश्ती की समझ नहीं है वो लोग बैठे हैं वहाँ पे। ये कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार है। इतने अच्छे पहलवान आते हैं, देश से इतना नाम कमाया, देश को गौरव दिलाया, मेडल दिलाए हैं, उनका हक बनना चाहिए, लेकिन इसमें भी राजनीति कर रही है। हाँ, हमारा मेन मुद्दा है कि राजनीति और खेलों को अलग करो। हमारी कुश्ती में ऐसे आदमी आने चाहिए जो कुश्ती का भला करें, हमारी बहन बेटियों का इज्जत करें और हमारी कुश्ती आगे बढ़े। क्या लग रहा है, अभी हरियाणा राज्य के साथ साथ देश के अन्य राज्यों सारे पहलवान जुटेंगे? जुटे हुए हैं, कुछ फ़ोन कॉल के थ्रू है, और ना जुड़ने का कारण ये है सब लोग डरे भी हुए हैं, क्योंकि पहला धरना जो हमारा नहीं सक्सेस हुआ उसमें पहलवानों ने थोड़ा सा भरोसा ऐसे टूटा उनका, क्योंकि सब लोग अपना करियर दाव पे रख के आए थे कि हम ठीक है, हम धरने पे आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ने सब देखा, तो अभी वो वैसे के वैसे काम कर रहे हैं, तो सब पे रंजिश निकलेगी। ये तो सीधी दिखने वाली बात है ये। इसलिए अभी जो और रेसलर्स हैं वो नहीं आ रहे हैं, सब लोग डर रहे हैं कि हमारा करियर ना खराब हो जाए। एक अहम सवाल हो रहा है, पहले आपने किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को अपना धरना प्रदर्शन साझा नहीं कर दिया, अपना मन साझा नहीं कर दिया, लेकिन अब सब पार्टी के लोग आपके साथ आ रहे हैं। इसका जवाब मैंने वहाँ कॉन्फ्रेंस में भी दिया था कि कुछ गलत लोगों की सलाह की वजह से हमारा पहला धरना खराब हुआ। उन्होंने हमें सिखाया, हमारा माइंड मैनिपुलेट किया, नहीं कोई पॉलिटिकल ये नहीं आएगा। क्यों? इसलिए नहीं आने दिया क्योंकि उनको खुद का उल्लू सीधा करना था आगे जाके, उनको खुद की टिकट या कुछ चाहिए था। हमारी पूरी इतने सारे रेसलर्स की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बैठे हैं यहाँ पे। आज पूरा दिन हो गया है, कल रात को भी हम यहीं थे और आज आने वाली रात को भी यहीं होंगे। और उम्मीद तो बस यही है भारत सरकार से कि भाई जल्दी से जो हमने कानूनी कार्रवाई के लिए अप्लाई किया है कि FIR दर्ज करवाने के लिए गए हैं, उसको आप FIR को दर्ज कर लें और जो कानूनी कार्रवाई बनती हो करें। जब जनवरी में आप लोग आए थे, फिर आपकी अनुराग ठाकुर जी से मीटिंग हुई थी, आपको आश्वासन भी मिला था, उसके बाद लगभग अगर मान के 2-3 महीने का समय बीत गया, क्या हुआ था बीच में? जो आपकी जो चीज़ें जो मांगी थी वो पूरी नहीं हुई? भाई साहब ऐसा है, महर्षि चाणक्य हुआ अपना देश में, और उनकी डायरी में वो खुद बोलते हैं, जैसे कि पीछे कोई एक नाटक वगैरह देख रहा था मैं, उसमें चाणक्य खुद बोलते हैं और लिख भी रखा है, उनकी डायरी में विश्वास शब्द नहीं था, उनकी डायरी में निगरानी शब्द था।
क्योंकि उन्होंने लिखा कि विश्वास जहाँ पर होता है वहीं पर ही धोखा होता है। निगरानी होती है, निगरानी अपनी आंखों का सामना होती है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं विश्वास में ही मतलब धोखा खाया है। क्या लग रहा है सरकार अभी तक क्यों नहीं कर रही है? वो सांसद हैं इसलिए, कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी। वो तो भाई साहब देखो, सरकार जाने या वो सांसद जी जाने कि भाई अंदर की बात क्या है, क्या गिटमिट है उनकी, वो दोनों ही जाना आपस में। या भाई प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री जी से बड़े हों, वो जाना है भाई क्या है। अब आप लोग किस रणनीति से आए हैं? पहले भी अब जो आप लोग आए थे आश्वासन मिला था तो उठ गए थे आप लोग। देखो रणनीति तो इतनी है, हम यहाँ आए हैं, लेकिन ये जो अपने देश के बेटे बेटियां इतना ऊपर तक नाम लेकर के गए हैं, आप भी कहीं ना कहीं एक पत्रकार होने के नाते 10 मिनट यदि इसको रख करके आप भी सोचते होगे तो आप भी सोचते हो भाई देखो वाकई में इनके साथ में गलत हुआ। यदि मैं पत्रकार नहीं होता तो मैं भी काश इनके साथ धरने पर बैठता। हर व्यक्ति यही सोच रहा है, चाहे वो प्रशासन का व्यक्ति है या वो पत्रकार साथी है या कोई और डिपार्टमेंट से भी है, वो सभी यही सोच रहे हैं कि हम किसी न किसी में हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम सभी साथ में हैं और न्याय मिला, यही उम्मीद है बस। अच्छा, एक सवाल और दे दीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह जी का खेल जगत से लेकर कोई भी पिछला बैकग्राउंड नहीं है, कोई परिवार से कोई खिलाड़ी नहीं है और पहलवान जो है इतने नामी ग्रामी पहलवान है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी पहलवान अध्यक्ष पद पे नहीं आया कुश्ती संघ के। क्या लगता है कि इतने पहलवान है, अनुभवी पहलवान है और ब्रजभूषण शरण सिंह का कोई लेना देना नहीं है खेल जगत से, बिल्कुल उनके परिवार से कोई खिलाड़ी नहीं आता है। भाई साहब देखो, ये तो बातें आप भी बता रहे हैं और हमारे को कल भी पत्रकार महोदय के माध्यम से पता चला कि आज तक उन्होंने कहीं मैट पर कपड़े ही नहीं निकाले हैं। और रही गेम की बात, तो कभी आज तक जोन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल ही नहीं खेले हैं। तो रही बात है कि हमारे खिलाड़ियों को बना जाए, खिलाड़ियों में तो मैं ये चाहूँगा कि यदि हमारी किसी भी महिला खिलाड़ी को, मैं जो बड़े सत्र की खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी को ही उसका अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि जब महिला खिलाड़ी उसकी अध्यक्ष बनेगी ना, 95% तो वैसे ही यौन शोषण के केस बंद हो जाएंगे। भारत सरकार को मतलब सोचने का विषय है ये। पहले पहलवान रहा हूँ, बहुत इंटरनेशनल खिलाड़ी तैयार किए हैं, कोच भी रहे हैं आप? कोच भी रहे हैं, अब तो रिटायर हो रहे हैं, बहुत साल हो गए। ये सरकार की गलती है, इसीलिए रोड पे बैठना पड़ा है। देखो, कोई भी आदमी अपनी कोई एप्लीकेशन देता है तो उस पर कार्रवाई होती है। तो हम तो 3 महीने से इंतज़ार कर रहे थे, कोई भी फैसला नहीं हुआ। मजबूरी में हमारे खिलाड़ियों ने डिसीजन लिया है, सभी लोगों ने मिलके, अब भाई ये तो कोई न्याय नहीं हो रहा, तो चलो बैठते हैं, जनता न्याय दिलाएगी, मीडिया न्याय दिलाएगा, सरकार मोदी जी के फिर संज्ञान में आ जाएगी, देखो कुछ हो जाएगा। और खिलाड़ी खुल के क्यों नहीं आ रहे हैं? बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, यही लोग आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ये स्टार खिलाड़ी बहुत आए हुए हैं और आएंगे। जो देखो, जैसे स्टार खिलाड़ी, जैसे मोदी जी कोई बात कहे और एक एमएलए कोई बात कहे तो उस बात में थोड़ा प्रभाव होता है, इसलिए इन लोगों को थोड़ा आगे स्टार को लेना पड़ता है। देखो, बड़े को, जैसे खिलाड़ियों को तो जो अच्छे खिलाड़ी हैं उन्हीं ने अपने नीचे के खेल को, ये खेल खत्म हो जाएगा। जो लड़कियां हमारे यहाँ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जब उनकी अच्छी वहाँ के रिजल्ट और उनकी जब गलत बातें जाएंगी तो कौन पेरेंट्स अपनी बेटी को स्पोर्ट्स में डालेगा? ये देश के लिए शर्म की बात है, आम आदमी को भी इस बारे में। क्या मांगे और शिकायतें आपकी तरफ विस्तार से बता दीजिए। हमारी यही मांगे हैं कि भाई खिलाड़ियों को न्याय मिले, ब्रजभूषण को इससे कुश्ती से दूर किया जाए, वो इसके अंदर डिस्टर्ब ना करे, उसकी छवि अच्छी नहीं है, चाहे कुछ भी है, उसके अंदर झांकना चाहिए। और बहुत काम है, अपने और काम करें, इस कुश्ती से दूर हो जाएं, नहीं तो उसको और फिर लोग, खिलाड़ी, जनता, देखो जनता भगवान है, किसी आदमी को गर्व नहीं होना चाहिए अपने ऊपर, उस परमात्मा से सबने डरना चाहिए। इसलिए मोदी जी ने इसको देखना चाहिए सारी चीज़ों को और इनको वो लेना चाहिए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।